तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूं 3DX चेतन। शुरुआत ही कर लेते हैं आज की रॉ ड्राफ्ट से, जिसके लिए इन्होंने इतनी हाइप मचा दी थी। स्मैकडाउन का इतना गंदा ड्राफ्ट देखने को मिला, बस रिटेन्स 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 और देखने को मिले, शेकअप्स ऐसे देखने को नहीं मिले। आज की रॉ से बहुत उम्मीदें थी और उम्मीदें तो बढ़ाई थी। स्टार्टिंग में इन्होंने लोगन पॉल और एक सुपर बॉल लेजेंड पता नहीं कोई तो था एंड आई शो स्पीड को दिखा दिया। हम लाइक भाई जिस शो में आई शो स्पीड हो वो भयंकर ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उम्मीदें तो पूरी थी और माइकल कोल ने स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई टाइम टू शेक थिंग्स अप। मैंने कहा यार माइकल कोल भाई तुम तो झूठ नहीं बोलते यार, हर कोई झूठ बोल देगा दुनिया में, माइकल कोल झूठ नहीं बोलेगा। टाइम टू शेक थिंग्स अप यानी कि शेक तो होगा ब्रो, बट क्या ही बोले यार। खैर जो उन्होंने स्मैकडाउन का ड्राफ्ट का दिखाया था किस तरीके से, जो फर्स्ट एवर ड्राफ्ट की पिक थी वो बियांका बेलेयर थी। और माइकल कोल कहता है बियांका जो है फर्स्ट ब्लैक फीमेल सुपरस्टार बनी जो कि ड्राफ्ट हुई। हम लाइक भाई बियांका बेलेयर को ब्लैक फर्स्ट में ये सब में डाल देते हैं। फर्स्ट एवर सिंगल्स मेन इवेंट में जो वुमेन्स हुई थी रेसलमेनिया के, ब्लैक बियांका बेलेयर, फर्स्ट एवर ब्लैक ये बियांका बेलेयर। भाई उसको उसी के लिए रखा है क्या तुमने और कोई उसको अलग एक इंसान की तरह देख ही नहीं सकते क्या? ब्लैक जरूरी है क्या जोड़ना? यार बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे उसके लिए यार। अब खैर बेकी लिंच से इन्होंने प्रोमो स्टार्ट करवाया, मतलब पूरा जो शो स्टार्ट था, और बेकी लिंच बताती कि किस तरीके से कैंसस सिटी ये वही सिटी थी जहां पे द मैन का ओरिजिन हुआ था, जब मैं वहां पे फूट गई थी सर्वाइवर सीरीज के टाइम पे। और क्राउड जो है यू डिजर्व इट की चैंट्स लगा रही है। यस क्राउड जो कह रही है यू डिजर्व इट, एंड ट्विटर पे हर कोई रो रहा था कि भाई बेकी लिंच क्यों जीत गई टाइटल। मीनवेल क्राउड के अलग ही मजे, क्राउड कह रहे भाई करते हो डिजर्व। सो दिस इज द क्राउड जहां पर लिव मॉर्गन बिल्कुल भी नहीं आना चाहेगी, लेकिन वो फिर भी आई और लिव मॉर्गन एंड बेकी लिंच के बीच बातचीत तो हुई। बट मेरे को सबसे फनी पार्ट लगी जब लिव मॉर्गन ने बोला एंड गेम इज गोइंग टू बी मी। आई एम लाइक सीरियसली आर यू सीरियसली सेइंग दैट यू आर द एंड गेम? इतने सारे फीमेल सुपरस्टार्स होंगे रोस्टर में एंड यू आर द एंड गेम समहाउ। आई मीन कम ऑन मैन, मेरी तो हंसी छूट गई। फिर नाया जैक्स का जो थीम सॉन्ग बजा ना मैं पागल हो गया। मैंने कहा कौन है, क्योंकि मेरे माइंड से तो निकल गया ना, नाया जैक्स तो चली गई स्मैकडाउन में, तो अब रॉ में क्यों यार? ये इनकी तो क्या, वैसे तो खैर इन्होंने खुद बोला था कि जो रोस्टर्स लॉक है वो रॉ में अगली रॉ में जाके होंगे, तो फिर मैं इनको कंप्लेन भी नहीं कर सकता। बट हाँ नाया जैक्स आई, नाया जैक्स का बेसिकली चैलेंज जो था वो लिव मॉर्गन ने एक्सेप्ट कर लिया, कह सकते हैं कि क्योंकि अगर लिव मॉर्गन को ये प्रूव करना है कि मैं चैंपियनशिप जीत सकती हूँ तो पहले एटलीस्ट लिव मॉर्गन को हरा के दिखा लो, सॉरी नाया जैक्स को हरा के दिखा लो। तो इसीलिए आज ये मैच देखने को मिला, मैच हुआ भी, और उसमें मेरे को लगता है कि दो मैच चल रहे थे सेपरेटली। लाइक वहां पर वो भी थी टिफनी स्ट्रैटन क्राउड में, और पीछे से आके नेओमी बजा रही है। नेओमी और टिफनी का उधर अलग चल रहा है, इधर लिव मॉर्गन ने नाया जैक्स को हरा दिया। लेकिन देखो यार मेरे को ऐसा लगता है नाया जैक्स वाज द सुपरस्टार जिसको लोग हेट करते थे कि भाई से कुछ नहीं आता। बट आई थिंक राइट नाउ लिव मॉर्गन इज नाया जैक्स इज अ लेजिट थ्रेट। भाई मेरे को लगता है लाइक नाया जैक्स जैसा मॉन्स्टर सुपरस्टार होना चाहिए फीमेल डिवीजन में, एंड शी इज परफेक्ट। भाई वो जो रिटर्न किया है ना नाया जैक्स ने, बहुत अच्छा किया है। सो आई रियली एंजॉयड नाया जैक्स के सेगमेंट्स दीज डेज। खैर हमें ड्राफ्ट्स भी देखने को मिलते हैं, ड्राफ्ट्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि बाद में बात करते हैं एक साथ ही। लोगन पॉल एंड जे उसो का सेगमेंट देखने को मिला था, यीट वाला, दोनों एक दूसरे को यीट करने पे लगे हुए हैं। एंड मेरे को ये स्टोरी लाइन काफी अच्छी लगी। मेरे को ऐसा लगा कि लाइक आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू जे उसो, बट वर्ल्ड हेवीवेट की जगह आपको पहले यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए जाना चाहिए था। आई एम जस्ट सेइंग आई मीन आप खुद देखो लोगन और जे उसो कितने सुंदर, क्या सुंदर जोड़ा लग रहा था यार इन दोनों का। डोंट यू थिंक कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए राइवलरी देखने को मिलनी चाहिए थी? है लोगन कह रहा है देखो तू तो अकेला आया, मैं तो अपनी ब्लड लाइन के साथ आया हूं, यानी कि जजमेंट डे के साथ। और लोगन फिर अटैक तो शुरू हो गया। भाई पहली बात तो जे उसो आपने क्यों अटैक शुरू किया? अबे जब तो पहले एक आध पंच पढ़ने तो दो। बट जे उसो को क्या है, वो ब्लड लाइन में रह चुका है, उसे पता है हरकतें कैसी होती है फैक्शन के अंदर, तो इसीलिए उसने पहले बजाना शुरू कर दिया। बट ऑब्वियसली नंबर्स गेम। लोगन पॉल वो सुपर बॉल की रिंग होती है ना भाई, मेरे को जहां तक पता चला है बड़ी प्रेशियस होती है। इट्स लाइक कि महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं यार, ये तो फिर गौतम गंभीर के फैंस बोले। देखो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था ना 2011 का, तो उसमें जो ट्रॉफी मिली थी तो वैसा ही कुछ होता है उनके वहां पर भी, वो उस लेवल का था। और उसके बाद 3 थी और तीनों लोगन पॉल ने डाली पंच मारने के लिए, लेकिन जेडी मैकडोना का पड़ गया बेचारा। लाइक दुनिया में कुछ भी हो जाए जेडी मैकडोना का पिटना तय है, मेरे को ऐसा लगता है। जो उसने जो डॉज किया बहुत बढ़िया था,
बट फिर भी नंबर्स गेम भारी पड़ गया। बट देन कम्स ब्रॉन जैक्ड स्ट्रोमन। भाई क्या जैक लग रहा था बंदा, मतलब मैं तो सही में कह रहा हूँ इम्प्रेस हो गया ब्रॉन स्ट्रोमन को देख के। मेरे को लगता है कि ये वो वाला ब्रॉन स्ट्रोमन है ना जो कि पसंद आने वाला, बस इंजर्ड मत होना, इंजर्ड मत होना। भाई बड़ा बीस्ट लग रहा था। थीम सॉन्ग कमाल का हो गया है। आई डोंट नो किसने किया, बट ये थीम सॉन्ग जहां तक मेरे को याद है पहले ये वाला नहीं हुआ करता था। मेरे को बहुत उसमें वेरिएशंस दिखाई दे। आई रियली लाइक्ड इट। डिलेड चोक स्लैम जो मारा है, और एज पैट मैकेफी से डबल पंप चोक स्लैम टू फिन बैलर। My God, amazing, bro! I am really hyped for Braun Strowman. What he's going to bring to the table, man. Amazing, man. अच्छा, फनी सेगमेंट भी आया था R-Truth का, जिसमें वो डील कर लेता है चैट गेबल के साथ कि भैया एक के बदले दो, एक के बदले दो, ये वाली डील। और वो ड्राफ्ट कौन से की बात कर रहा है? NFL के ड्राफ्ट की बात कर रहा है। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि R-Truth को सब में फनी चीज दिख जाती है यार। Why are you a fucking wrestler when you could have been a comedian? Meanwhile R-Truth कह रहा है and I can be both, और वो दोनों कर रहा है। वो रेसलर भी है, वो कॉमेडियन भी है। भाई साहब R-Truth, भाई मैं कह रहा हूँ हॉल ऑफ फेम गया भाड़ में। आप उठा लो हॉल ऑफ फेम की रिंग, आप डिजर्व करते हो यार। मतलब मजा आ गया यार। चैट गेबल वहीं पे था, चैट गेबल को आगे पीट दिया सैमी ज़ेन ने, और बहुत अच्छी किक मारी। मैं सही में कह रहा हूँ, मैं इंप्रेस हो गया, क्योंकि सैमी ज़ेन को जिस तरीके से चैट गेबल ने अटैक किया था, सैमी ज़ेन का भी एक बार ऐसे अटैक करना बनता था। पीछे से आगे बजा दिया। सैमी ज़ेन का मैच था, उसके बाद सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच मैच देखने को मिलता है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। कमाल का मैच। लाइक व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सैमी ज़ेन? गुड मैचेस, और वो हुआ भी। बट अनफॉर्चुनेटली बीच में चैट गेबल आता है अटैक करने के लिए। लिटिल डिड ही नो कि ब्रॉन्सन रीड भी है मैच के अंदर। फिर ब्रॉन्सन रीड ने फोड़ दिया चैट गेबल को। मेरे को बेस्ट चीज ये लग रही है कि अब ये ट्रिपल थ्रेट की तरफ बढ़ रहा है, जो कि मेरे को लगता था कि होना भी चाहिए। लाइक सैमी वर्सेस गेबल वर्सेस ब्रॉन्सन रीड इज द मैच दैट WWE नीड्स टू बुक। तो ये ट्रिपल थ्रेट के लिए मैं डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड करूंगा। उसी के साथ साथ ड्रू मैकिंटायर वाले सेगमेंट की तरफ भी बढ़ते। भाई साहब, ड्रू मैकिंटायर ने पहली बात तो बुकर टी को पीछे बोला कि भाई क्या यार, मुझे पता है तुम किस तरीके से सीएम पंक के बारे में सोचते हो, लेकिन तुम अब ऐसा बोल रहे हो। यू हैव चेंज्ड मैन। ड्रू मैकिंटायर भाई पूरा सीएम पंक के पीछे पड़ गया है। ड्राफ्ट में सीएम पंक पहले वो ड्राफ्ट हो गया ड्रू मैकिंटायर से, तो उस पर भी चिढ़ गया। आके कह रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक लॉजिकली तो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। और सीएम पंक को बोल रहा है क्या घर पे बैठा है। तो सीएम पंक का थीम सॉन्ग बजता है, लेकिन वो रैंप पे नहीं होता, वो पता नहीं कहीं ऊपर छत पे रहता है। वहां से बोलता है आई एम नॉट सिटिंग एट होम, आई एम हियर यू लिटिल बिच। और जैसे बिच बोला, आपको पता ही है रेसलिंग फैंस पार्टी, भाई बिच बोला भाई, बंदे ने बिच बोला, नेटफ्लिक्स पे जा रही है। ऑब्वियसली सीएम पंक ने ये लाइन बोली तो उसके बाद से गर्मा गर्मी बढ़ गई। एंड उसी के बाद जो ड्राफ्ट करने आए थे अब हमारे एपीए, उनका आपको पता ही है फेमस डायलॉग भी क्या वर्ड है, उन्होंने वो बोला डैम। लाइक समझ लो बिच के बाद जो डैम आया, भाई मेरे को लगता है यार लोग ना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं इस समय पर। जो ट्रिपल एच शो दे रहा है ना, ये पता नहीं कब जाके अप्रिशिएट, इन्हें पता कब अप्रिशिएट करेंगे, जब इन्हें दोबारा से 2018-19 की टट्टी वाली WWE में फेंक देंगे ना मुंह उठा के, तब कहेंगे भैया यहाँ से निकालो, भैया गंदी है WWE, भैया ये भैया वो है। भाई ये बहुत मेरे को लगा कि सेंसिबल चीजें हो रही है यार। पहली बार मेरे को ऐसा ट्रिपल एच के एरा में ये तो एटलीस्ट फील आता है कि इलॉजिकल चीज नहीं दिखती। थिंग्स कैन वर्क, थिंग्स कैन नॉट वर्क, बट अगर उन थिंग्स का लॉजिक नहीं दिखेगा तो वो पहले ही फेल है। तो वो तो नहीं हो रही एटलीस्ट, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड। चैट गेबल का कैरेक्टर वर्क कितना बढ़िया हो रहा है। अपने ग्रुप में वो इतना डोमिनेशन दिखा रहा है, ओटिस और टोजावा को तो धमकी दे रहा है, कह रहा है चैंपियनशिप जीत के आ। अबे बाप का माल है क्या वो कि चैंपियनशिप जीत के आ? ये क्या होता है चैंपियनशिप जीत के आ? मतलब सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का वो जो सेगमेंट चल रहा था, जो कि वहां पे सीएम पंक ऊपर था, ड्रू मैकिंटायर नीचे था, उसके बाद ये सब चीजें हो गई। चैट गेबल ने ये भी बोल दिया है कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच भी मैच देखने को मिला, जिसमें कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल मैच जीत गए। उसके अलावा रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का सेगमेंट देखने को मिला बैक स्टेज में। एक बार फिर से ये सेम टीम में आ गए हैं, मतलब सेम शो में आ गए। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का क्या पता चलता है कि वो ऊपर जाके सीएम पंक को ढूंढ रहा है पीटने के लिए, लेकिन वो वहां नहीं मिलता, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर में भी प्लेइंग चेकर्स, सीएम पंक इज प्लेइंग चेस, एक स्टेप अहेड। सीएम पंक आता तो है, लेकिन अब वो रैंप पे आता है, अब वो अपने स्टाइल में प्रोमो कट करता है रिंग में जाके, वहां पर आलती पालती मारकर, एंड देन वो बताता है कि किस तरीके से तूने प्रे किया था मेरी इंजरी के लिए, लेकिन जो तेरे साथ हुआ ना वो मैंने किया है, उसके लिए मैंने प्रे नहीं किया है, ठीक है। और ये भी बताता है कि किस तरीके से 5 मिनट 46 सेकंड के आसपास मैच
मैच चैंपियन रहा ना तू, उससे कम टाइम में मैं तेरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और पैट मैकेफी को टाइमर भी दे दिया और ऐसा हुआ अभी 2.5 मिनट के अंदर ड्रू मैकिंटायर का खेल खत्म कर दिया ऑन माइक्रोफोन। और जैसे उसने ये बोला ना, आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड इन दिस रिंग ऑन दिस माइक्रोफोन एंड इवन इन कमेंट्री, मैं गीला हो गया। मैंने कहा भाई यार ये सीएम पंक क्या कर रहा है भाई, ये लाइन नहीं बोलनी थी, नॉस्टैल्जिया वाला फील आ गया, मजा ही आ गया। सीएम पंक एंड टेडी लॉन्ग का हग देखने को मिला। भाई पूरा वो स्मैकडाउन 2010-9 वाली वाइब्स आ गई कि हाँ यार ऐसे एक टाइम पे ये हुआ करते थे। खैर आर्ट्रूथ एंड डमिज ने भी हराया ओटिस एंड टोजावा को अपनी चैंपियनशिप के लिए मैच था ये, हाँ चैंपियनशिप्स के लिए तो होगा, तभी तो वो कह रहा था। खैर रिकोशे, जे ऊसो एंड अंड्रादे वर्सेस जजमेंट डे के बीच 6 मैन टैग मैच देखने को मिलने वाला था मेन इवेंट के अंदर, जो कि मैं कहूंगा कि एज मैच बढ़िया था, राइवलरी बेस्ड भी था। और लास्ट में डेमियन प्रीस्ट एंड जे ऊसो का जो फेस ऑफ देखने को मिला, एंड द फैक्ट कि डेमियन प्रीस्ट वाज बुक्ड एज अ वर्ल्ड चैंपियन मीनवाइल लूजिंग टीम में, तो वो एक अलग ही लेवल की कला होती है भाई। समझ रहे हो, आप एक वर्ल्ड चैंपियन हो, आप हारने वाली टीम में जा रहे हो बट फिर भी वर्ल्ड चैंपियन दिखोगे, कैसे कर सकते हैं? दिस इज हाउ यू डू इट। सो आई रियली एंजॉयड दिस मैच टू। मेन इवेंट था, ठीक है, ओवर हो गया। ओवरऑल आज की रॉ मेरे को बहुत कमाल की लगी। ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं कि जो आज ड्राफ्ट देखने को मिले थे भाई, मेरे को सही में कह रहा हूँ कमाल के ड्राफ्ट पिक्स लगे थे, बट रिटेन्स बहुत सारे थे। गंथर को इन्होंने रिटेन कर लिया, जेड कारगिल को स्मैकडाउन ने रिटेन कर लिया, डैमेज कंट्रोल लेकिन न्यू एडिशन है रॉ के लिए, सो ये स्मैकडाउन से अब ये रॉ में शिफ्ट हो रहे हैं। मीनवाइल केविन ओवेंस स्मैकडाउन में ही है भाई, ये तो मिरेकल हो गया। याद है आपको, हर ड्राफ्ट में केविन ओवेंस चले ही जाता था रॉ से स्मैकडाउन, इस बार नहीं गया भाई, मजा आ गया यार, मजा आ गया। मीनवाइल अगली पिक में रॉ ने सीएम पंक को रिटेन रख लिया है ना, एंड देन क्या बोलते हैं, बॉबी लैशली की जो टीम थी द प्राइड, वो स्मैकडाउन ने रिटेन रखी। ब्रॉन स्ट्रोमन रॉ के अंदर आते हैं एंड यस दैट वाज द पिक मैन, मतलब ये देख के मजा आ गया। अच्छा लास्ट टाइम ब्रॉन स्ट्रोमन किस में था, स्मैकडाउन में था क्या? आई रिमेंबर वो ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशी की टीम हुआ करती थी, बट खैर जो भी, अब रॉ में डोमिनेशन होगा तो मजा आएगा। टिफनी स्ट्रैटन स्मैकडाउन में गई है, सो या टिफी टाइम बेबी, पूरी की पूरी एलडब्ल्यू इंक्लूडिंग कार्लिटो, जिसके साथ अपेरेंटली भी ब्रेकअप शायद नहीं हुआ है क्योंकि कार्लिटो के साथ पूरी एलडब्ल्यू को रॉ में फेंक दिया गया है। मीनवाइल लेगार्डो डेल फैंटास्मा को स्मैकडाउन में रखा गया है। अब पता चल रहा है कि अच्छा इतने सारे मैक्सिकन एक ही शो में थे क्या, स्मैकडाउन ही चलता है क्या मैक्सिको में, और कुछ नहीं चलता क्या? रॉ में ड्रू मैकिंटायर को रिटेन किया गया है एंड स्मैकडाउन में गए हैं शिंसुके नाकामोरा। सो यस स्मैकडाउन में गए नाकामुरा, ये बहुत अच्छी पिक हो सकती है मेरे हिसाब से। रॉ में जजमेंट डे हुए रिटेन, ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड। नेओमी स्मैकडाउन में रिटेन रही है। मीनवाइल इलिया ड्रैगनोव गई है रॉ के अंदर, और वो रिएक्शन ना बड़ा जेन्युइन था। आई थिंक जो एनएक्सटी के सुपरस्टार्स हैं उनके लिए सरप्राइज है कि कौन ड्राफ्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा, क्योंकि वो रिएक्शन से मेरे को लग रहा है अगर नहीं तो भाई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं लोग। बट इलिया ड्रैगनोव, गुंथर, शेमस, ड्रू मैकिंटायर एक ही शो में, ठीक है भाई, स्टार्स की कमी पड़ जाएगी देने के लिए। पाइपर नाइवन एंड चेल्सी ग्रीन को स्मैकडाउन में उठा के फेंक दिया गया है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, क्या कर सकते हैं इस पे। रॉ में जाते हैं द न्यू डे, स्मैकडाउन में जाते हैं प्रीटी डेडली, है ना, एंड लायरा वाल्करी फ्रॉम एनएक्सटी टू रॉ, एंड स्मैकडाउन में जाती है इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लेरे। मीनवाइल रॉ में कैरिंग क्रॉस की टीम को फेंक दिया लैशली की, जिससे चल रही थी राइवलरी फाइनल टेस्टमेंट। अब वो फाइनल टेस्टमेंट रॉ में आ चुकी है, यानी कि भाई स्मैकडाउन में सही में बड़ी फैक्शन थी बे, 4 फैक्शन थी, 2 अब उधर रह गई 2 इधर रह, भाई बहुत बढ़िया बात है, लाइक एक्सक्लूडिंग जजमेंट डे और ब्लड लाइन कह रहा हूँ मैं। सही है भाई। तोमासो चियाम्पा एंड जॉनी गरगानो को स्मैकडाउन में रखा गया है। ड्राफ्ट किया गया है रॉ में ब्रॉन्सन रीड को, एंड स्मैकडाउन में गई है ब्लेयर डेवनपोर्ट, एंड ब्लेयर डेवनपोर्ट को आते देख बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम से एनएक्सटी में ग्राइंड कर रही है, उसके पहले से मैं उसको जानता हूँ जब वो बिया प्रिस्ली के नाम से हुआ करती थी। एनएक्सटी यूके में भी मैंने उसको देखा। सो या मैन, इट्स सो गुड टू सी कि फाइनली वो मेन रोस्टर में आ सकती है। टोनी स्टॉर्म की बहुत अच्छी फ्रेंड रही है। टोनी स्टॉर्म जब गई मुझे लगा कि शायद ये भी चली जाएगी, बट नहीं गई। प्लीज डब्ल्यूडब्ल्यू इसको मैसअप मत करना। शी इज दी टैलेंट मैन, शी इज दी टैलेंट, लाइक शी इज दैट टैलेंट जो कि आप मेन इवेंट कैलिबर का भी कह सकते हो। एनीवेज ओवरऑल आज की जो रॉ थी, आई थिंक ड्राफ्ट के मामले में तो देखो क्या ही कर सकते हैं, इन्होंने इस बार मूड बना लिया था रिटेन करने का, तो क्या कर सकते हैं। आई थिंक आज की रॉ कमाल थी, लाइक एंटरटेनमेंट वाइज इट वॉज ब्लॉकबस्टर। अगर आपको नहीं पसंद आई तो डेफिनेटली मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं पसंद आई।
ये वाले नहीं कमेंट्स चलेंगे भाई, रोमन रेंस को याद कर रहा हूँ, तुम्हारे ओपिनियंस वैलिड ही नहीं है भाई। जिसने रॉ देखी है और रॉ में अच्छे लॉजिकल पॉइंट से मेरे को बता सकता है कि क्यों बुरी लगी, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सुनने के लिए। कमेंट्स में लिख कर बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Buzz like a fan, tribal chief मेरी जान, बब वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये कोई तो बंदा यार, एजे भी पुराना प्यार, और से है बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then, all wrestling fan, 3DX then, 3DX then, all wrestling friend, 3DX then, all wrestling friend, 3DX then.